हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। लास्ट टाइम हमने कुंडली में मंगल दोष कब तक रहता है उसके बारे में बात की थी। अब जानेंगे कि मंगल दोष आखिर है क्या और वो कुंडली में क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, प्लस जानेंगे कि उसकी रेमेडीज़ क्या है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ओके, तो बात करते हैं मंगल दोष के बारे में। किसी की कुंडली में अभी मंगल दोष है या नहीं है वो जानने के लिए आपको 5 हाउस चेक करने पड़ते हैं। 5 हाउस कौन कौन से वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहला होता है फर्स्ट हाउस, फिर होता है फोर्थ हाउस, फिर सेवन्थ हाउस, फिर एट्थ हाउस एंड फिर 12th हाउस। ये पांचों हाउस में अगर किसी का भी मंगल, किसी भी हाउस में मंगल है तो वो कुंडली मांगलिक कहलाती है या फिर मंगल दोष वाली कहलाती है। अब उसके लिए भी एक कंडीशन है। वो कंडीशन कौन सी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पांचों हाउस में से अगर किसी का मंगल है फर्स्ट हाउस में, वो भी अगर मेष का मंगल है तो मंगल दोष नहीं कहलाएगा। फोर्थ हाउस के अंदर वृश्चिक का मंगल है तो वो मंगल दोष नहीं कहलाएगा। सेवन्थ हाउस के अंदर मकर या फिर मीन का मंगल है तो वो मंगल दोष नहीं कहलाएगा। एट हाउस के अंदर कर्क का मंगल है तो वो मंगल दोष नहीं कहलाएगा। और 12th हाउस में धन का मंगल है तो वो मंगल दोष नहीं कहलाएगा। ऐसी सिचुएशन कौन से लग्न में क्रिएट होती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मकर लग्न के अंदर 12th हाउस में धन राशि आती है। तो धन राशि के अंदर अगर मंगल है 12th हाउस में, मकर लग्न के अंदर 12th हाउस में मंगल है तो वो मंगल दोष नहीं कहलाएगा। मेष लग्न के अंदर फर्स्ट हाउस में मंगल है तो मंगल दोष नहीं होता है। सिंह लग्न में फोर्थ हाउस में वृश्चिक राशि आती है तो वो मंगल दोष नहीं होता है। कर्क लग्न में 7th हाउस में और कन्या लग्न में 7th हाउस में मकर और मीन ये राशि आती है तो वो मंगल दोष नहीं होता है। धन लग्न के अंदर 8 हाउस में कर्क राशि आती है तो मंगल दोष नहीं होता है। अब साइड इफेक्ट के बारे में जानेंगे हम। साइड इफेक्ट के बारे में आपको बताता हूँ कि फर्स्ट हाउस में अगर किसी का भी मंगल है तो फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा हुआ मंगल चौथे स्थान पे, सातवें स्थान पे और आठवें स्थान पे दृष्टि करेगा। आपको पता ही है, मैंने दृष्टियों के बारे में पहले बताया है कि मंगल, गुरु और शनि को सातवें स्थान से उपरांत भी 2 दृष्टियां दी गई है। तो उसमें से पहले स्थान में बैठा हुआ मंगल चौथे, सातवें और आठवें स्थान में दृष्टि करता है तो वो पर्सन बहुत जिद्दी होता है और बहुत एग्रेसिव होता है। इसी वजह से वो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। फोर्थ हाउस में बैठा हुआ मंगल आपका 7th हाउस में, 10th हाउस में और 11th हाउस में दृष्टि करता है। तो इसी वजह से वो 7th हाउस में दृष्टि करने से की वजह से वो मैरिज लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 7th हाउस में बैठा हुआ मंगल 10th हाउस, फर्स्ट हाउस एंड सेकंड हाउस पे दृष्टि करता है। 10th हाउस में दृष्टि करने की वजह से पर्सन बहुत काम में स्पीडी होता है और बहुत एग्रेसिव होता है। प्लस सेकंड हाउस हमारा स्पीच का है तो उसकी जो स्पीच होती है वो बहुत कर्कश होती है और झूठ भी बहुत बोलता है। अब 8 हाउस में बैठा हुआ मंगल 11th हाउस, सेकंड हाउस और थर्ड हाउस में दृष्टि करता है। सेकंड हाउस का मैंने पहले ही बताया कि सेकंड हाउस में दृष्टि करता है तो उसकी स्पीच बहुत कर्कश होती है। और थर्ड हाउस में साहसिक बहुत होता है और नीडर भी बहुत होता है। 12th हाउस में अगर मंगल है तो वो थर्ड हाउस, 6th हाउस और 7th हाउस में दृष्टि करता है। तो तीसरे हाउस में दृष्टि करने की वजह से वो बहुत साहसिक और बलवान होता है और 7th हाउस में दृष्टि करने की वजह से वो मेरी लाइफ में बहुत एग्रेसिवनेस देता है। अब बात करते हैं कि मंगल दोष आखिर प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करता है। तो 7th हाउस और 8th हाउस हमारा सेक्सुअल लाइफ के लिए होता है। सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन आपको देखना है तो 8 हाउस से देखना पड़ता है और सेक्सुअल लाइफ देखनी है तो वो 7th हाउस से देखना पड़ता है। तो वो अगर मंगल है वो अग्नि तत्व का ग्रह है। वो स्त्री को स्त्री और या हो या फिर पुरुष हो, दोनों को सेक्सुअल एनर्जी देता है। तो मंगल दोष इन पांचों स्थान में जब बैठता है तो वो अपना जो अपना एग्रेसिवनेस बहुत दिखाता है। इसी वजह से एक पार्टनर होता है वो ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी वाला होता है और दूसरा पार्टनर होता है वो कम सेक्सुअल एनर्जी वाला होता है। तब प्रॉब्लम क्या होता है कि रोज बरोज के झगड़े होते हैं और पार्टनर क्या होता है कि जो ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी वाला पार्टनर होता है वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है उसको तो वो दूसरी जगह मैरिटल अफेयर होते हैं या फिर प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो इसी वजह से जो इंडियन कल्चर है वो उसमें वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए हम मंगल दोष वाली कुंडली को
सामने मंगल दोष वाला पार्टनर हो उसी के साथ मैच करते हैं, क्योंकि दोनों पार्टनर्स सेम सेक्सुअल एनर्जी वाले होंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और रोज बरोज के झगड़े नहीं होंगे, प्लस दोनों दोनों को मैचिंग भी अच्छी तरह हो जाएगा। इसी वजह से हम मंगल दोष ज़्यादा चेक करते हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि मंगल एक सेक्सुअल एनर्जी देने वाला ग्रह है। किसी भी की कुंडली में अगर आपको सेक्सुअल एनर्जी देखनी है तो मंगल दोष चेक करना पड़ता है। और अब बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। मान लीजिए किसी की कुंडली में भी मंगल दोष है तो वो सॉल्यूशन निकालने के लिए मीन्स कि कोई अगर आपको मैचिंग करना है 28 से पहले मंगल दोष ख़त्म नहीं होता है। मैंने जो पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, तो अगर आपको मैच मेकिंग करना है तो अगर मंगल दोष ख़त्म कैसे होता है, तो देखिए किसी की भी कुंडली में अगर मंगल दोष है, जो मैंने 5 स्थान बताए, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस, उसके अंदर मंगल है और वो कंडीशन भी नहीं है जो मैंने बताई वो, तो अगर मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि है तो मंगल दोष कैंसिल होता है। वो कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मान लीजिए ये गुरु है, गुरु आपका 12th हाउस में बैठा हुआ है और वो दृष्टि करता है चौथे स्थान में बैठे हुए मंगल पे, 5वीं दृष्टि करता है। तो गुरु क्या होता है कि मंगल को कंट्रोल में रखता है। तो मंगल का जो हाईली प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला होता है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए जो इफेक्ट होने वाली होती है वो कम हो जाती है, हो जाने की वजह से वो मंगल दोष खत्म हो जाता है। अब बात करेंगे सेकंड एग्जाम्पल की। सेकंड एग्जाम्पल में ये है कि अगर कोई मेल को मंगल दोष है और फीमेल को नहीं है और फिर भी मैरिज करने हैं, तो मैच मेकिंग कैसे करेंगे आप। तो देखिए मेल की कुंडली में मंगल 7th हाउस में है और फीमेल की कुंडली में 11th हाउस में है। तो फिर आपको दृष्टि करता है गुरु। अगर मेल की कुंडली में मंगल के ऊपर फीमेल की कुंडली का गुरु है, वो दृष्टि करेगा। यहाँ देखिए आपको दृष्टि करता है, 9वीं दृष्टि जो गुरु की है, आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि यहाँ मंगल है, वहाँ बैठे हुए मंगल पे दृष्टि करता है, तो ये मंगल दोष खत्म हो जाता है। इसमें फीमेल है, उसकी कुंडली में मंगल दोष है नहीं, वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि इसकी कुंडली में मंगल दोष है नहीं। तो इसीलिए आप ऐसा मत सोचिए कि दोनों कुंडलियां मांगलिक है, एक कुंडली मांगलिक है और दूसरी मांगलिक नहीं है फिर भी आपको मैच मेकिंग करना है, तो इसी तरह कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं फीमेल और मेल के लिए। अगर किसी फीमेल की कुंडली में मंगल दोष है तो उसका मंगल मान लीजिए 8th हाउस में है, तो और मेल की कुंडली में मंगल गुरु है वो 4th हाउस में है, तो वो दृष्टि करेगा, 5वीं दृष्टि करेगा फीमेल की कुंडली वाले मंगल पे, तो वो मंगल दोष खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं कि मंगल दोष आप मैच मेकिंग आपको करना है तो वो ऐसे आप मैच मेकिंग कर सकते हैं। कोई एक पार्टनर मंगल दोष वाला है और दूसरा पार्टनर मंगल दोष वाला नहीं है, तो ऐसे आप मैच मेकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने दिखा है कि मंगल दोष खत्म ऐसे हो जाता है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि हो रही है तो मंगल दोष खत्म कर देता है। और अब बात करते हैं कि इसके रेमेडीज क्या है। तो देखिए अगर मंगल गर्ल्स की कुंडली में है, मंगल केतु 8th हाउस में है, तो वो विडो लाइफ देता है। तो मैं ऐसा रेकमेंड करूँगा कि आप कुंभ विवाह कराइए मैरिज से पहले, या फिर आप 28 के बाद शादी करें तो अच्छा है। कि हाँ, मंगल और केतु के लिए आपको कुंभ विवाह करवाना जरूरी है, क्योंकि जब मार्केश या फिर अष्टमेश की महादशा आती है और केतु का अंतर आता है मंगल या फिर केतु का, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और अगर आप नॉन मांगलिक पार्टनर से शादी करना चाहते हैं तो वो जो मैंने एग्जांपल दिए वैसे ही मैच मेकिंग कर सकते हैं। या फिर अगर आपको शादी करनी है तो 28 ईयर्स के बाद आप कोई भी नॉन मांगलिक पार्टनर से कुंडली मैचिंग नॉर्मल तरीके से जो करते हैं उसके हिसाब से शादी कर सकते हैं। अगर आपका मांगलिक है और आपकी 21 साल के नीचे की उम्र में आपकी शादी हो गई तो वो डेफिनेटली टूटेगी। और अगर 23 साल के बाद आप शादी करते हैं तो नहीं टूटेगी, अगर अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में है तो। 28 ईयर्स के बाद तो मंगल दोष खत्म ही हो जाता है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको दिखाया था। तो ये थे मंगल के जो प्रॉब्लम थे
जो मैंने फर्स्ट मैंने मंगल दोष के बारे में बताया, फिर जो कंडीशन के बारे में बताया, फिर दूसरे हाउसेस के बारे में बताया कि कैसे कैसे हाउसेस में वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और फिर एग्जांपल भी दिए कि अगर मंगल दोष आपकी कुंडली में है तो वो ख़त्म कैसे होता है। गुरु की दृष्टि अगर हो तो वो ख़त्म हो जाते हैं। मैच मेकिंग के लिए आपको एग्जांपल दिए, और रेमेडीज़ ये है कि आप कुंभ विवाह करवाइए, अगर आप गर्ल्स है तो कुंभ विवाह कराइए, और बॉयज़ के लिए भी अर्क विवाह आता है, वो करवा लीजिए, तो आपको मंगल से वो बहुत फ़ायदा होगा और शांति थोड़ी मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जो रेमेडीज़ बताई है वो फॉलो कीजिए, और अगर आपको नॉन मांगलिक से शादी करनी है तो आप जो मैंने कुंडली के एग्जांपल दिए हैं उसके हिसाब से आप कुंडली मैचिंग कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।